कुछ भाव लग्न से बड़े महत्व के होते हैं, कुछ भाव चंद्र से बड़े महत्व के होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरा प्रॉमिसिंग होना, मैं वादा पूरा करूंगा या वादा खिलाफी करूंगा, मैं घात करूंगा दूसरे के साथ या मैं उसका विश्वास पात्र बन पाऊंगा, इस प्रकार की चीजें तो ज्यादा लग्न का विषय है, क्योंकि दूसरे को समझ में आना चाहिए। मेरी दृष्टि में मुझे लगता है कि नहीं, मैं तो नियम पालन करता हूं, लेकिन वो दूसरा माने समाज उसको नहीं मान रहे तो उसको वो कोई लाभ नहीं है उसका। तो यहां लग्न से दूसरा भाव यदि बली है तो मुझे वादा पूरा करने वाला, उन्होंने बोला था कि वो वादा पूरा करेंगे, वो निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि उस चार्ट के लग्न से दूसरा भाव, भावेश, इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट, सिटिंग एलिमेंट, ट्रांजिट, माने उसका ओवरऑल दूसरा भाव पूरी तरह से बली निकल कर आ रहा है। हालांकि ये गोचर का ज्यादा विषय नहीं है, कोई एक दो वर्ष के लिए तो वो अलग विषय है, लेकिन ओवरऑल लाइफ के लिए लग्न से दूसरा भाव बली होना परमावश्यक है। और यदि चंद्रमा से दूसरा भाव बली है, ऐसा कई दफा हो जाता है कि नहीं सर मैं तो पूरा ध्यान रखता हूं, लेकिन मेरे ध्यान रखने से भी यहां क्या लाभ है यदि वो समाज में नहीं, माने मैं अपनी दृष्टि से समय से ऑफिस जाने का प्रयास करता हूं, फिर भी मैं लेट हो रहा हूं, मैं दूसरे को कोशिश करता हूं कि नहीं मैं वादा पूरा करूं, लेकिन सामने वाले के मन में वैसी इमेज नहीं जा रही है कि बोलता है वो करता नहीं है, तो यहां लग्न से दूसरे भाव का महत्व ज्यादा है। और यकीन मानिए बहुत बड़े संकट आज के समय पर यदि विचार किए जाएं तो समय पर ना होना इस कारण उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए दूसरे भाव का बली होना निश्चित रूप से व्यक्ति के विश्वास को बढ़ाता है। वह आपके जीवन में जब तक रहेगा आपको भी कुटुंब सुख में अच्छी खासी बढ़ोतरी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का सुख है, फैमिली गैदरिंग का सुख है। मींस मेरे यदि चार्ट के दूसरे भाव में कुछ कमजोरी है और मेरा बेस्ट फ्रेंड जो सदा मेरे साथ रहता है उसका लग्न से सेकंड हाउस बहुत ज्यादा बली है, तो जब भी वो मेरे साथ रहता है, मेरे परिवार की गैदरिंग में अटेंड वो करता है, तो मेरी जो कमियां हैं उस कमी की उसकी क्षति पूर्ति कर देता है। तो इसीलिए हम दूसरे भाव को बड़ा महत्व का मानते हैं। समय पालन करना, समय का बड़े बेबाकी से पालन करना, किसी को भी अनावश्यक इंतजार ना करवाना, ना किसी के लिए ऐसा इंतजार, माने अगर दूसरा हमारे लिए इंतजार कर रहा है तो हमारे दूसरे भाव में निश्चित रूप से कमी हो रही है, और हम अगर किसी को इंतजार करवा रहे हैं, ठीक हो गया है, तो ये ध्यान रखना है कि दोनों का समन्वय बनाकर चलें, इंतजार ना करें ना करवाएं। धन्यवाद।